कल का कार्यक्रम हमारा युवा मोर्चा का है और मुझे इस बात की खुशी है कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कल आ रहे हैं। उनका मार्गदर्शन होगा और यहाँ के कार्यक्रम के बाद उनका जाना फिर कुल्लू होगा और कुल्लू में एक सभा हमने रखी है, उनका स्वागत रखा है और उसके पश्चात उनके कार्यक्रम की रूपरेखा जो बनी है उसके मुताबिक फिर आफ्टरनून उनको मंडी में भी जाना है, वहाँ जहाँ पंडित सुखराम जी की मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को मिलना है। तो मोटे तौर से ये सर, इसके अलावा सर एक और वीडियो रिलीज हुई है जिसमें आपको और कुंडू जी के थ्रेट जो है वे दिए जा रहे, किस तरह देखते हैं इस तरह की वीडियोस को, क्या मानते हैं ज़रा? देखिए, पन्नू का वीडियो एक बार नहीं अनेक बार आ चुका है। मैं समझता हूँ को उसको बहुत ज़्यादा पहले मैंने गंभीरता से लिया भी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से घटनाओं का क्रम पिछले कुछ अरसे से देखने को मिला है तो उस सूरत में इसका कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है। और जो घटना यहाँ धर्मशाला में पिछले दिनों घटित हुई, जहाँ विधानसभा के गेट के पास खालिस्तान का झंडे के साथ में वह खालिस्तान लिखना, उन लोगों के खिलाफ हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल पुलिस ने बहुत बेहतर ढंग से उस सारे मामले को हैंडल किया। सिर्फ 3 दिन के अंदर एक जो आरोपी उसमें है उसको गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की पंजाब से। दूसरा अभी भागा है और उस संदर्भ में कोई डिटेल ज़्यादा वो कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों के घटनाक्रम को अगर हम देखें पिछले कुछ अरसे से, जो एक राजनीतिक परिवर्तन एक प्रदेश में हुआ है, उसके बाद कुछ लोगों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें कहने लगे हैं और कुछ जगह करने की हिमाकत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। सर्विलेंस बढ़ा दी है, हम सतर्क हैं, हाई अलर्ट पर हिमाचल प्रदेश को रखा गया है, इसलिए क्योंकि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों को आना जाना होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट आए, उनका स्वागत है, किसी को परेशानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस आड़ में कुछ लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करें जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की कोशिश हो, इस बात की इजाज़त कतई भी नहीं दी जाएगी। सर, ये बहुत बड़ा प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, वो सिर्फ ये थी कि पब्लिक प्रॉपर्टी डिसफिगर एक्ट था, तो उसमें कुछ धाराएं जुड़ेंगी पूछताछ के बाद या क्या रहेगा सर आगे इसमें? देखिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो हमने धाराएं जोड़ने की बात है वो कंप्लीट केस है, उसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए और जो सेक्शन उसमें लगे हैं उसके मुताबिक जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है, जो क्रिमिनल है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस सारे मामले को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है और दूसरी घटना इस प्रकार की आने वाले समय में ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करें। सर, पेपर लीक मामले पर सर किस तरह देखते हैं, कोई मास्टरमाइंड अभी तक क्या? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन की